Recently, 5th of this month, August month को श्री विजय तरम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आदि बना केवांग और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है। तो एक वीडियो या सोशल मीडिया आप लोग का इधर से आया था कि अंशु का बंद कॉल को लेकर और अंशु का डिमांड को लेकर जो 1 पॉइंट उन्होंने रिजेंटमेंट ओवर किया, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का लेकर। तो उस रिगार्डिंग में आप लोगों को कुछ हमारा जो सेंटिमेंट, हमारा जो व्यूज़ है उसको बताने आया। और दूसरा जो बताया कि इन फेमस जो अभी मार्केट में चल रहा है राकेश पांडे का जो इशूज़ है, राकेश पांडे का इशू का रिजल्ट क्या हो गया, तो सब लोग सवाल कर रहे हैं, उसका बारे में आज जानकारी देने, अप टू डेट देने आया है। तो सबसे पहले नंबर 1 को मैं बताना चाहूँगा, आज ओएनजीसी यूथ एसोसिएशन हम लोग ने बहुत दुख जताते हुए हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन जमा करके आया, मेमोरेंडम जमा करके आया, सबमिट करके आया। और बाद में आप लोग ये लेटर को आप लोग ले लीजिए। ये लेटर क्यों जमा किया? हम लोग सदियों से आदि जो हमारा एक वेल इस्टेब्लिश्ड एक सोसाइटी है, और आप एजुकेशन में बोलो, सोशल लाइफ में बोलो, सोशो इकोनॉमिक में बोलो, सोशो पॉलिटिकल में बोलो, वो इस्टेब्लिश और एक्सपीरियंस और बहुत आगे वाला सोसाइटी एक है। और दूसरा आदि बना केवांग जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हम लोग माना जाता है। तो रिसेंटली उस दिन 5th ऑफ दिस मंथ जो विजय तरम आदि बना केवांग का जनरल सेक्रेटरी बोल के इसमें एक स्टेटमेंट आया है कि लिखा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015 का जो अंशु ने डिमांड एक रखा था कि उसका 10 पॉइंट मेमोरेंडम चार्टर ऑफ डिमांड स्टेट सरकार को दिया था, उस रिगार्डिंग को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये वाला पॉइंट को, स्पेशली नंबर 1 पॉइंट को उन्होंने बोला है कि उसको रिजेंटमेंट ओवर किया, दुख जताया और अपना जो अनफॉर्चुनेट या मतलब जो भी हो जो एंग्री को बताया है कि इस चीज़ को नहीं मानता है वो के। तो आज वी ऑन बिहाफ ऑफ आन्या वी वुड लाइक टू आस्क, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि विजय तरम आप एक ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है। आज हम सब ये दुख जताने आया है कि आप इस कम्युनिटी में रहकर आप बाय वर्च्यू ऑफ जनरल सेक्रेटरी एज वेल एज आप हमारा राज्य का, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है। तो मैं आपको सवाल करता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ आन्या मैं सवाल करता हूं कि आप सरकार का स्पोक पर्सन है क्या? जो एक कम्युनिटी जो सरकार से अपना दुख को बता रहा है, मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उस रिगार्डिंग में बात करने वाला चीज़ को आपने बोला है कि उसको नहीं मानता है, उसको नहीं करना चाहिए बोल के आपने स्टेटमेंट दिया। आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप सरकार का स्पोक पर्सन है क्या? और दूसरा, आज तक हिस्ट्री में हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया है कि हमारा समाज या जो भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरा का जो इश्यूज होता है सरकार का साथ, हम लोगों ने कभी दखल अंदाज नहीं किया। अरुणाचल में 26
मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 100 सब ट्राइब्स है। तो वो लोग अपना अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मेमोरेंडम होता है, सरकार को बात करेगा। सुनना नहीं सुनना, रिजोल्व करना नहीं करना सरकार का ऊपर में है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड होते हैं मेमोरेंडम को, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों दखल अंदाज करते हैं। इसलिए मैं ये विजय तराम से मैं यही सवाल करता हूं कि हमारा राज्य जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, आज तक माना जाता है। और हम कम्युनल हार्मनी को, स्पेशली टीम आन्या ये मैनिफेस्टो लेके आया है कि कम्युनल हार्मनी के लिए हम लोग काम करना है। हर एक कम्युनिटी से मिलके हम इस राज्य को, अरुणाचल पीस स्टेट को आगे बढ़ाना है बोल के हमने स्टेप लिया। हमने मैनिफेस्टो एक रख के काम कर रहा है। तो आज देखा आपका जो स्टेटमेंट है, अंशु का बंद को, अंशु का डिमांड को लेकर आपने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम बहुत दुख जताते हुए आज हम ये बात को लेकर आया। और दूसरा, आप एक स्टेट का क्वासी जुडिशल पोस्ट में रहकर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में रहकर अगर आप ये बात रख रहे हैं, आप ऑनरेबल पोस्ट में हैं, रेस्पेक्टेड पोस्ट में हैं, उस पोस्ट में रहकर दूसरा कम्युनिटी का जो इश्यूज को आपने इंटरफेयर किया, इंटरवेन किया। इसलिए हम लोग ने, टीम आन्या ने डिसाइड किया कि हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग ये मेमोरेंडम दिया है कि विजय तराम को स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिमूव करना है, उसको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि विजय तराम जैसे आज राज्य का जो एक टॉप मोस्ट पोस्ट में रहकर कम्युनल जो स्टेटमेंट देता है, जो एक दूसरा को आग लगाने का बात करता है, जो पर्सनल वे में जो स्टेटमेंट देता है, वो उस पोस्ट में रहने का काबिल नहीं है। तो इसलिए आन्या का ये डिमांड है, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को उसको विद इन नो टाइम में उसको उस पोस्ट से, उस डिजिग्नेशन से रिमूव करना है, उसको हटाना है। और मैं और एक चीज मैं क्यों ये बोल रहा है, अगर विजय तराम को बाय वर्च्यू ऑफ आदिवासी केवंग का जनरल सेक्रेटरी है, अगर अंशु का साथ दुखता या राज्य सरकार का साथ दुखता, अगर बात करना चाहता है तो हमारा नीसी एपेक्स बॉडी नीसी इलीट सोसाइटी है, उन लोगों के साथ क्यों बातचीत नहीं किया? और एक कॉल तक भी क्यों कॉल करने जरूरत नहीं पड़ गया कि डायरेक्ट आप प्रेस स्टेटमेंट में, आपका प्रेस क्लब में आके स्टेटमेंट देना पड़ गया? क्या मजबूरी है? आप आदिवासी केवंग हिसाब से बात कर रहे हैं ना, सरकार का हिसाब से बात कर रहे हैं। हम ये हमारा समाज को कंफ्यूजन में लगा के रखा है। और ये विजय तराम को क्यों हटाना है? क्योंकि वो इस पोजीशन में रहकर अगर ऐसा कम्युनल वाला स्टेटमेंट देगा, किसी कम्युनिटी का जो इश्यूज को, मेमोरेंडम को सरकार बात करने से पहले, सरकार बात करने का बाद इशू रिजॉल्व हुआ है ना नहीं हुआ है, इशू का आउटकम को भी नहीं देख के जंप मार के प्रेस स्टेटमेंट देता है कि ये अंशु का डिमांड को नहीं मानना है। और सबसे दुख बात, आप अपील भी करो, सरकार को भी अपील कर दो, एक भाईचारा हिसाब से। आप रिजनमेंट होने का क्या जरूरी है? गुस्सा होने का, दुख होने का क्या जरूरी है? आप दुख है तो हमारा नीची इलीट सोसाइटी है, उसे बात कीजिए, अंशु से बात कीजिए, स्टेट सरकार से बात कीजिए, आप लिखित में जाके बात कीजिए। आप इस प्रेस क्लब में आकर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का क्या जरूरत है? इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस आदमी को
उस पोजीशन से रिमूव करना है कि दोबारा वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोजीशन में दोबारा उसको देखना नहीं चाहता। अदरवाइज हम लोग चाहता है कि हम लोग इसमें हम लोग का लेटर में हम लोग ऐसा लिखा, गिवन द अबव ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज क्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी and moral authority. Therefore, we urge your good office to immediately and decisively remove Mr. Vijay Taram from the State Information Commissioner in the interest of the doctrine of pleasure and to mitigate the sentiments hurt to the Nisi community. His continued presence in the office shall not be acceptable and shall be protested with all vigor of social movement until he is unseated. We shall not remain quiet and peaceful. We shall not remain quiet or peaceful. ये सीधा सा क्वेश्चन, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अल्टीमेटम नहीं दे रहा है, अगर रिमूव नहीं करता तो हम चुप नहीं बैठने वाला है, शांति नहीं बैठने वाला है। ये है रिगार्डिंग press statement made by Shri Vijay Taram on 5th of this month.